Hey guys, today I am going to introduce new topic gerund and infinitive. बच्चों के सामने जैसे ये gerund, infinitive, participle फॉर्म ऐसा नाम आता है तो बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। अरे ये क्या है, समझ में नहीं आता। या तो वो ग्रामर को लीव कर देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं या रॉन्ग लिख देते हैं। तो पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका ग्रामर में। बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, लैंग्वेज स्टडीज़ में भी आती है। तो ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंस है इन सारे छोटे छोटे ग्रामर्स का। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी बातों पे और वो मार्क्स लीव होता है। आपको भी मालूम होगा, 1 मार्क्स भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर बच्चे को बहुत ही अचीवमेंट चाहिए, ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, उसका गोल कुछ अलग है, तो दे हैव टू कॉन्सेंट्रेटेड विथ जेरेंड, इन्फिनिटिव और ऐसे छोटे छोटे बहुत से ग्रामर्स है, उनको फोकस करना ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, चलो देखते हैं फिर इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स फॉर्म। अगर मैं इन्फिनिटी की डेफिनेशन यहाँ भी दिखाता हूँ आपको, ऐसा पढ़ता हो, द वर्ब इज डिनोटिंग द प्रोसेस एंड एग्जिस्टिंग एक्शन द प्रोसेस बाय द प्रीपोजिशन टू द एंड ऑफ नॉट लिमिटेड नंबर एंड प्रोसेस। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल गया, समझ में नहीं आया। जेरेंड का अगर बोलता हो, द वर्ड इज एंडिंग इन द आईएनजी डिनोटिंग द फंक्शन एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये क्या है, समझ में नहीं आता। तो यही बच्चे डर गए, ऐसे ही होता है, एक्चुअली यही होता है बच्चों के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा लिखने का पर्पस ऐसा ही था कि हमको डेफिनेशन नहीं, ग्रामर को रट्टा नहीं मारना है। एक्चुअल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर कॉन्सेप्ट। जब तक हमको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तब तक हम कोई भी ग्रामर को सॉल्व नहीं कर सकते, करेक्ट वे में नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो गलत हो ही जाता है। तो क्या है, अगर मैं इतना बड़ा आपको समझा दूँ, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। तो मैं आपको बच्चों एक सीधा सा सिंपल सा एक आपको मोटिव देता हूँ, एक रूल देता हूँ। इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है, 2 प्लस वर्ब। क्या होता है, 2 प्लस वर्ब। एंड अगर हम लोग जेरेंड की बात करते हैं तो जेरेंड मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट? तो सिंपल सा वे है जेरेंड और इन्फिनिटिव का, 2 प्लस वर्ब और वर्ब विथ आईएनजी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, 2 प्लस वर्ब और वर्ब प्लस आईएनजी, जेरेंड और इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, किन किन कंडीशंस में यूज हो सकते हैं, हमको तो ये मालूम हो गया। अभी ये तो देखना ही नहीं है हमको, ये पढ़ना ही नहीं है, डेफिनेशन देखना ही नहीं है, ये डेफिनेशन देखना ही नहीं, क्योंकि सर ने बता दिया 2 प्लस वर्ब मीन्स इन्फिनिटिव, वर्ब विद आईएनजी मीन्स जेरेंड। एग्जाम्पल भी दे दिया है सर ने, ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज and second example he has given the arrangement but to forgive is divine। तो इन्फिनिटी यहाँ पे सर ने समझा दिया है, समझ में आ गया है। जेरेंड भी बोला है वर्ब विथ आईएनजी है, तो देखो यहाँ पे भी आईएनजी आया है, यहाँ पे भी आईएनजी आया है। तो एक बात ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो आईएनजी कभी ऑब्जेक्ट में आया है तो कभी सब्जेक्ट में आया है, तो इसकी मीनिंग अलग है तो इसकी मीनिंग अलग है, दोनों ही कंडीशंस अलग अलग दिखाई दे रही है आपको। तो जेरेंड और इन्फिनिटिव भी एक ऐसी चीज़ है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों को डाउट नहीं फील करना है कि एक्चुअली ये क्यों आया। तो ये पूरी नॉलेज में अभी आगे देने। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इन्फिनिटिव, 2 प्लस वर्ब, जेरेंड, वर्ब विथ आईएनजी और पार्टिसिपल फॉर्म अभी देख लेते हैं। तो पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी मीन्स वर्ब 1 विथ आईएनजी। जनरली यू हैव टू नो कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3।
और एक आईएनजी फॉर्म होता है। तो कोई कोई इसको वर्ब 4 भी बोलता है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। वर्ब 4 भी होता है लेकिन ये करेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ वर्ब विथ आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स verb with ing, verb 1 with ing. For example, go, going, play, playing, run, running. Past participle means verb 3, go, went, gone, so gone. Write, wrote, written, written. तो रिटन पार्टिसिपल फॉर्म है। अब ये एक्चुअली यूज कहाँ होता है, ये कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये कहाँ यूज होता है, परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस में उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज़, हैव, हैड। इसमें क्या आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस टेंस में, या प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों यूज होता है ये। तो इसमें क्या आता है, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब के साथ यूज होता है वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म। तो आई होप यू पार्टिसिपल फॉर्म आपको समझ गया है। वापस से बता रहा हूँ मैं, लिसन, पार्टिसिपल्स फॉर्म हैव 2 टाइप्स, एक्चुअली 3 टाइप। एडजेक्टिव बेस पे भी ये यूज होता है, जैसे रनिंग वाटर, सो वाटर इज रनिंग। तो जो स्टार्टिंग में आता है वो एडजेक्टिव बना के लिखा जाता है, तो वो अपने को ज़रूरत नहीं है अभी ज़्यादा। मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको पार्टिसिपल फॉर्म टोटली समझ में आना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स क्या होता है, वर्ब विथ आईएनजी मीन्स कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑलवेज यूज इन परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैज़, हैव, हैड, और उसके साथ वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वॉज, वर, उसके साथ कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब विथ आईएनजी यूज होता है। सो आई होप यू विल स्टार्ट यूजेस ऑफ इंफिनिटी एंड जेरेंड। तो अभी आप ऐसा सोच रहे होगे, सर ने अभी तो बताया था इंफिनिटी और जेरेंड, इंफिनिटी 2 प्लस वर्ब, जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी, सो व्हाई ही इज एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एक्सप्लेन कि मैं आपको बता दूं सीधा साधा कि इंफिनिटी जेरेंड यूज़ करने के लिए आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, बहुत टाइप से पूछते हैं, आइडेंटिफाई द इंफिनिटीज, टू यूज द इंफिनिटीज एंड जेरेंड्स। सो यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग, हाउ टू यूज एंड वेयर वी यूज इंफिनिटी एंड जेरेंड। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 4 ways टू यूज इंफिनिटी एंड जेरेंड। पहला तो तरीका क्या है, कहाँ पे यूज होता है ये, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दैट मीन्स टू स्टील इज रॉन्ग, मीन्स टू स्टील ओवर हियर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज हुआ है। और एक एग्जांपल देख लो, टू प्ले विथ फायर्स इज डेंजर, मीन्स फायर से खेलोगे ये बहुत ही डेंजरस है। दूसरा तरीका क्या है, ये ऐसे भी यूज होता है एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। How? See the example. His plan is to keep the affair secret. यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट है। तीसरा तरीका हो सकता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मीन्स लास्ट में देखो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप इंफिनिटी हो सकता है। सो शी नीड्स टू इम्प्रूव हर परफॉर्मेंस। वो क्या करना चाहती है, अपना परफॉर्मेंस, उसे ज़रूरत है अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव किस में आ गया, वर्ब है, इट इज ऑल्सो वर्ब बट इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ओके, नाउ फोर्थ वन, इन फिक्स्ड एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब्स, टू बी ऑनेस्ट, टू बीइंग विद, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, एक्चुअली विदाउट इन्फिनिटिव फॉर्म, मीन्स टू नहीं होगा उसमें,
टू नहीं है तो डर गया, अरे टू नहीं है सर तो इन्फिनिटी कैसे आएगा। सो लेट्स रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब आए और मॉडल वर्ब जहां पे भी आए उसके बाद जो होगा वही क्या होगा, इन्फिनिटी, वही क्या होगा, इन्फिनिटिव। आई कैन डू इट, सो कैन इज अ मॉडल, डू is the infinitive form, bare infinitive I said. Okay, so finished over infinity. I hope you understand. Now gerund, it is also used in the subject of the verb, like swimming is a good habit, but both are different. Again I am telling you, infinity means 2 plus verb. And here verb with ing means verb 4 not, verb 1 with ing form. So swimming is a good exercise. Second, as the object of the verb, I enjoy the swimming. So swimming is the object over here, but it is gerund. Now in third case, as the noun complement to the verb be. For example, my hobby is painting. So what is my hobby? My hobby is painting. I want to paint. Now fourth way, after the determinants. So determinants means what? A, the, these, a lot of, some, etc. तो डिटरमिन्स के बाद भी जो आता है वो भी क्या है, जेरेंड फॉर्म में काउंट होता है. सो शी डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग टुडे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो आई गिव यू. हाय गाइस, मैंने आप लोगों को इन्फिनिटी और जेरेंड कितने टाइप से और कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं वो मैंने बता दिए. आपको आगे क्वेश्चंस दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए. आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्लियरली. अगर आपको समझा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें.